रिट्यूअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल दीपांशु गिरी द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक सेल्फ हेल्प किताब है जो अपनी अनूठी शैली में व्यावहारिक ऊर्जा आधारित अनुष्ठानों, वैदिक ज्योतिष के ज्ञान और व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर जोर देती है। यह किताब पारंपरिक आध्यात्मिक किताबों से अलग है, जो निष्क्रिय स्वीकृति की वकालत करती हैं। इसके बजाय यह पाठकों को ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा का उपयोग करके बाधाओं को दूर करने, सीमित विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने और उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और सफल जीवन को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किताब सरल और सहज भाषा में लिखी गई है, जो ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त आपसे दिल की बात कर रहा हो। नीचे मैं इस किताब के मुख्य अवधारणाओं और तकनीकों की विस्तृत व्याख्या दूंगा, जैसे कि एक किताब पढ़ने वाला अपनी ऑडियंस को समझाता है, और इसमें दी गई सभी तकनीकों को विस्तार से समझाऊंगा। किताब का अवलोकन। दीपांशु गिरी, एक इंजीनियर से वैदिक ज्योतिषी बने लेखक, इस किताब को आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह किताब पाठकों को उनके भीतर की ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करती है, ताकि मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को दूर किया जा सके। यह सरल, कार्यान्वयन योग्य अनुष्ठानों को प्रस्तुत करती है, जिन्हें कोई भी, चाहे उनका अनुभव कुछ भी हो, अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकता है, ताकि खुशी, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक लचीलापन प्राप्त हो। किताब इस विचार पर आधारित है कि हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा है, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह किताब आंतरिक रुकावटों की पहचान करने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और स्थायी बदलाव के लिए अनुष्ठानों को लागू करने के लिए पाठकों को मार्गदर्शन देती है। यह संक्षिप्त, लगभग 100 से 120 पृष्ठ है, फिर भी ज्ञान, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और तकनीकों से भरी हुई है, जो शुरुआती और अनुभवी सेल्फ हेल्प उत्साही लोगों के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। नीचे मैं प्रमुख तकनीकों और अवधारणाओं को विस्तार से समझाऊंगा। मुख्य थीम और दर्शन। तकनीकों में जाने से पहले किताब की मूलभूत अवधारणाओं को समझना जरूरी है, जो इसके व्यक्तिगत परिवर्तन के दृष्टिकोण को आकार देती हैं। ऊर्जा। अस्तित्व का मूल गिरी का मानना है कि हमारा हर विचार, भावना और पर्यावरण ऊर्जा का एक रूप है। जीवन में समस्याएं ऊर्जा असंतुलन या रुकावटों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो अक्सर वैदिक दर्शन के 6 शत्रुओं, षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के कारण होती हैं। ये आंतरिक शत्रु मानसिक या शारीरिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं, और किताब के अनुष्ठान इनका समाधान करने के लिए ऊर्जा को पुनः संरेखित करने का लक्ष्य रखते हैं। निष्क्रिय आध्यात्मिकता को नकारना बौद्ध दर्शन की तरह जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की वकालत करने वाले आध्यात्मिक शिक्षाओं के विपरीत गिरी एक सक्रिय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। वह पाठकों को उनकी छिपी हुई आंतरिक शक्ति को जगाने और अपनी नियति को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीमित विश्वासों को तोड़ना। गिरी जोर देते हैं कि सामाजिक परंपराएं और पिछले अनुभव हमारे दिमाग को सीमित विश्वासों के लिए प्रोग्राम करते हैं। किताब के अनुष्ठान इन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे पाठक अपनी आत्म मूल्य और क्षमताओं को फिर से खोज सकें। सिद्धांतों से अधिक व्यावहारिकता। किताब जटिल शब्दजाल या अमूर्त आध्यात्मिकता से बचती है और सरल, परीक्षित उपायों पर ध्यान देती है जो ठोस परिणाम देते हैं। गिरी पाठकों को अनुष्ठानों का प्रयोग करने और उनके प्रभाव को स्वयं अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मांड के साथ संबंध। किताब वैदिक ज्योतिष और आकर्षण के नियम ऑफ अट्रैक्शन ग्रह को जोड़ती है। पाठकों को सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संवाद करने की शिक्षा देती है। इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए आइए किताब में दी गई विशिष्ट तकनीकों और अनुष्ठानों को विस्तार से समझें। प्रमुख तकनीकें और अनुष्ठान। किताब में कई अनुष्ठान और अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें व्यक्तिगत विकास, ऊर्जा संरेखण और प्रकटीकरण के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे मैंने प्रमुख तकनीकों को वर्गीकृत और विस्तार से समझाया है। 1. ऊर्जा संरेखण अभ्यास।
अवधारणा गिरी बताते हैं कि हमारा शरीर और जीवन 5 तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और चक्रों जैसे ऊर्जा बिंदुओं से प्रभावित होते हैं। इन ऊर्जाओं का असंतुलन भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। अनुष्ठान इनका संतुलन बहाल करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का लक्ष्य रखते हैं। तकनीकें 11वें चंद्र दिन पर उपवास गिरी उपवास को ऊर्जा रुकावटों को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं। वह बताते हैं कि 11वें चंद्र दिन वैदिक कैलेंडर के अनुसार शरीर की ऊर्जा कम प्रतिरोध के साथ चलती है, जिससे उपचार को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, वह डॉक्टर्स की सुब्रू चक्रवर्ती की कहानी साझा करते हैं, जिन्हें मेनियर्स रोग से राहत मिली। कैसे करें? वैदिक कैलेंडर देखकर 11वां चंद्र दिन चुनें, उपवास करें, पानी या हल्के फल ले सकते हैं और उपचार या स्पष्टता के लिए इरादा निर्धारित करें। चक्र सक्रियण किताब चक्रों को सक्रिय करने की बात करती है ताकि जीवन शक्ति बढ़े। गिरी बताते हैं कि प्रत्येक चक्र जीवन के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। जैसे पैकिन ऐसे मूल चक्र स्थिरता के लिए, हृदय चक्र प्रेम के लिए, ध्यान, दृश्यकरण या विशिष्ट मंत्रों जैसे कि ये क्या क्राउन चक्र के लिए, का जाप चक्रों को सक्रिय करता है। कैसे करें? रोजाना 5 से 10 मिनट एक विशिष्ट चक्र पर ध्यान दें। इसके रंग जैसे कहता नीति विसार के पत्ता जैसे मूल चक्र के लिए लाल की कल्पना करें और गहरी सांस लें या मंत्र जपें। तत्व संरेखण गिरी 5 तत्वों के साथ संरेखण की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति में समय बिताना, पृथ्वी, गहरी सांस लेना, वायु या पानी के पास बैठना, तय जल, शरीर में संबंधित ऊर्जा को संतुलित करता है। कैसे करें? रोजाना प्रकृति में टहलें, प्राणायाम करें या पानी के स्रोत के पास ध्यान करें। प्रभाव: ये अभ्यास ऊर्जा की कमी को कम करते हैं, भावनात्मक स्थिरता बढ़ाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। पाठक इनके बाद हल्का और केंद्रित महसूस करने की बात करते हैं। 2. मानसिक स्पष्टता के लिए अभ्यास। अवधारणा नकारात्मक विचार या भावनात्मक लगाव के कारण मानसिक अव्यवस्था व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती है। गिरी के अभ्यास मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। तकनीकें भावनात्मक होटल सादृश्य गिरी एक शक्तिशाली सादृश्य का उपयोग करते हैं, जहां भावनात्मक शरीर को 100 कमरों का होटल बताया गया है, जिसमें लोग जैसे पूर्व साथी, सहकर्मी मुफ्त में रहते हैं और ऊर्जा चुराते हैं। अनुष्ठान में इन लगावों की पहचान और रिहाई शामिल है। कैसे करें? उन लोगों या परिस्थितियों के नाम लिखें जो भावनात्मक दर्द दे रहे हैं। उन्हें अपने होटल से निकालने की कल्पना करें, क्षमा करें और कागज को जला दें या फेंक दें। माइंड मैपिंग गिरी विचारों और लक्ष्यों को व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैप बनाने की सलाह देते हैं। कैसे करें? एक केंद्रीय विचार जैसे मैं टालते हैं, मेरे लक्ष्य से ऐसे बनाएं और इसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों जैसे श्रेणियों में बांटें। प्रत्येक के लिए विशिष्ट कार्य लिखें। कृतज्ञता अभ्यास। कृतज्ञता मस्तिष्क को सकारात्मकता के लिए पुनः प्रोग्राम करती है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देने की सलाह देते हैं। कैसे करें? हर सुबह 3 चीजें लिखें या बोलें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उनके भावनात्मक प्रभाव पर ध्यान दें। प्रभाव: ये अभ्यास नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाते हैं, ध्यान बढ़ते हैं और सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं। पाठक कहते हैं कि कृतज्ञता अभ्यास कुछ ही दिनों में जादू का अनुभव कराता है। 3 प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन साबापाशन उपकरण। अवधारणा गिरी आकर्षण के नियम को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर प्रकटीकरण सिखाते हैं। वह कहते हैं कि इरादा, ध्यान और ऊर्जा संरेखण इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। तकनीकें इरादा निर्धारण अनुष्ठान गिरी स्पष्ट, सकारात्मक इरादों को निर्धारित करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट इच्छा लिखें, जैसे मुझे एक संतोषजनक नौकरी मिलती है।
और रोजाना इसकी कल्पना करें। कैसे करें? इरादे को वर्तमान काल में लिखें। रोजाना इसे जोर से पढ़ें और 5 मिनट तक इसे पहले से ही हासिल कर लिया है। इसकी कल्पना करें। ऊपरी त्रिकोण दृश्यीकरण किताब में की त्रिकोण सिद्धांत है, जहां ऊपरी त्रिकोण सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। ध्यान के दौरान इस आकार की कल्पना लक्ष्यों की ओर ऊर्जा को निर्देशित करती है। कैसे करें? ध्यान के दौरान अपने हृदय या माथे पर एक सुनहरा ऊपरी त्रिकोण की कल्पना करें, जो प्रकाश बिखेर रहा हो। ऊर्जा प्रकटीकरण अभ्यास गिरी इन अनुष्ठानों के प्रभाव को जीभ पर 9 वोल्ट बैटरी की तरह बताते हैं, एक ठोस ऊर्जा बदलाव। एक अभ्यास में विशिष्ट मंत्र जैसे पे कैसे, हरे कृष्ण या व्यक्तिगत पुष्टि का जाप शामिल है। कैसे करें? रोजाना 10 मिनट तक मंत्र जपें, शरीर में कंपन पर ध्यान दें। प्रभाव पाठक तेज परिणामों की बात करते हैं, जैसे 24 घंटों में लंबित अवसर, इससे छात्रवृत्ति प्राप्त करना। इन विधियों की सादगी इन्हें सभी के लिए सुलभ बनाती है। 4. लक्ष्य निर्धारण रणनीतियां। अवधारणा गिरी कहते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित स्पष्ट, सार्थक लक्ष्य सफलता की ओर ले जाते हैं। वह पाठकों को उनकी वास्तविक इच्छाओं के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तकनीकें वास्तविक इच्छाओं की पहचान गिरी आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि प्रोग्राम्ड इच्छाओं जैसे प्रतिष्ठा के लिए करियर और वास्तविक इच्छाओं में अंतर किया जा सके। कैसे करें? पत्रिका में लिखें कि वास्तव में आपको क्या खुशी देता है, बाहरी दबावों को अनदेखा करें। चरणबद्ध लक्ष्य नियोजन किताब लक्ष्यों को कार्यान्वयन योग्य चरणों में तोड़ने का DIY दृष्टिकोण देती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए बजट या कौशल विकास जैसे छोटे कार्यों की समय रेखा बनाएं। कैसे करें? एक प्रमुख लक्ष्य लिखें, इसे 5 से 10 छोटे चरणों में बांटें और प्रत्येक के लिए समय सीमा निर्धारित करें। ऊर्जा आधारित लक्ष्य सुदृढ़ीकरण गिरी लक्ष्यों को ऊर्जा अनुष्ठानों जैसे जाप या उपवास के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं। कैसे करें? लक्ष्य पर काम करने से पहले 5 मिनट की सांस लेने की रस्म करें। प्रभाव ये रणनीतियां पाठकों को सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाती हैं। कई लोग जीवन की दिशा में स्पष्टता की बात करते हैं। 5. भावनात्मक लचीलापन विधियां। अवधारणा भावनात्मक लचीलापन जीवन की चुनौतियों को पार करने की कुंजी है। गिरी के अनुष्ठान 6 शत्रुओं को संबोधित करके और भावनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर आंतरिक शक्ति बनाते हैं। तकनीकें 6 शत्रुओं पर काबू गिरी बताते हैं कि क्रोध या लगाव जैसे आंतरिक शत्रु दुख का कारण बनते हैं। वह माइंडफुलनेस के जरिए इन भावनाओं को पहचानने और पुनर्निर्देशित करने की सलाह देते हैं। कैसे करें? क्रोध महसूस होने पर रुकें, गहरी सांस लें और पूछें, यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? ऊर्जा को सकारात्मक कार्य जैसे पत्रिका लेखन में पुनर्निर्देशित करें। भावनात्मक बोझ छोड़ना भावनात्मक होटल अनुष्ठान की तरह गिरी पिछले दुखों को छोड़ने की सलाह देते हैं। कैसे करें? एक दर्दनाक स्मृति पर ध्यान करें, इसे प्रकाश में घुलते हुए देखें और कहें, मैं इसे अपने सर्वोच्च भले के लिए छोड़ता हूं। भावनात्मक शक्ति निर्माण दैनिक पुष्टियां और आत्मसंवाद जैसे इसे भी थेरेपी से कि मैं मजबूत और सक्षम हूं, लचीलापन बढ़ाते हैं। कैसे करें? हर सुबह दर्पण के सामने 2-3 मिनट तक पुष्टियां दोहराएं। प्रभाव ये विधियां पाठकों को भावनात्मक रूप से हल्का और नियंत्रित महसूस कराती हैं, प्रतिक्रियाशीलता को कम करती हैं और आंतरिक शांति बढ़ाती हैं। 6. खुशी के लिए दैनिक अनुष्ठान। अवधारणा गिरी कहते हैं कि छोटे जानबूझकर किए गए कार्य स्थायी खुशी बनाते हैं। ये अनुष्ठान दैनिक दिनचर्या में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। तकनीकें सुबह का ऊर्जा अनुष्ठान दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग, जाप या कृतज्ञता जैसे त्वरित अभ्यास से करें। कैसे करें? हर सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें और कहें, मैं आज सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता हूं। प्रकृति से जुड़ाव घास पर नंगे पांव चलना पृथ्वी की ऊर्जा के साथ संरेखित करता है। कैसे करें? रोजाना 10 से 15 मिनट प्रकृति से जुड़ें, जैसे घास का स्पर्श या पक्षियों की आवाज पर ध्यान दें।
शाम का चिंतन दिन के सकारात्मक क्षणों और सबक पर चिंतन करें। कैसे करें? सोने से पहले एक सकारात्मक क्षण और एक सीखा सबक लिखें। प्रभाव: ये सरल अनुष्ठान सकारात्मकता की आदत बनाते हैं। पाठक बढ़ी हुई खुशी और मानसिक शांति की बात करते हैं। किताब की तकनीकों की अनूठी विशेषताएं: रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल को अन्य सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करने वाली विशेषताएं। आध्यात्मिकता से अधिक ऊर्जा पर ध्यान। अनुष्ठान ऊर्जा कार्य पर आधारित हैं, न कि धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धांतों पर, जो इन्हें सभी के लिए सुलभ बनाता है। व्यावहारिकता: तकनीकें सरल हैं, जिनके लिए विशेष उपकरण या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और तेज परिणाम देती हैं, जैसे 24 घंटों में बदलाव। वैदिक ज्योतिष का समावेश: गिरी का वैदिक ज्योतिष का ज्ञान गहराई प्रदान करता है। अनुष्ठान चंद्र दिनों जैसे ब्रह्मांडीय चक्रों से जुड़े हैं। खुली और सहज लेखन शैली: किताब की ईमानदार और व्यक्तिगत शैली पाठकों के साथ गहराई से जुड़ती है। तकनीकों को कैसे लागू करें? एक पाठक की मार्गदर्शिका। रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 1. सक्रिय रूप से पढ़ें। किताब प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक अनुष्ठान को पढ़ते समय आजमाएं और महसूस करें, जैसे 9 वोल्ट बैटरी सादृश्य। 2. छोटे से शुरू करें। 1 या 2 अनुष्ठान, जैसे कृतज्ञता या उपवास, से शुरू करें और 1 सप्ताह तक अभ्यास करें। 3. प्रगति को ट्रैक करें। मूड, अवसरों या ऊर्जा स्तरों में बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए एक पत्रिका रखें। 4. खुले दिमाग से रहें। कुछ अवधारणाएं, जैसे आत्माएं या जादू, असामान्य लग सकती हैं, लेकिन गिरी इन्हें प्रयोगात्मक रूप से परखने की सलाह देते हैं। 5. किताब को फिर से पढ़ें। कई पाठक धीरे धीरे पढ़ने, रोज 5 से 6 पेज या अनुभागों को दोहराने की सलाह देते हैं। पाठकों की प्रतिक्रिया और प्रभाव: दुनिया भर के पाठकों ने किताब की परिवर्तनकारी शक्ति की प्रशंसा की है। एक पाठक ने 24 घंटों में लंबित छात्रवृत्ति प्राप्त करने की बात कही, इसे जादू बताया। अन्य लोग कहते हैं कि अनुष्ठान है। पाठकों की प्रतिक्रिया और प्रभाव: दुनिया भर के पाठकों ने किताब की परिवर्तनकारी शक्ति की प्रशंसा की है। एक पाठक ने 24 घंटों में लंबित छात्रवृत्ति प्राप्त करने की बात कही, इसे जादू बताया। अन्य लोग कहते हैं कि अनुष्ठान सरल लेकिन शक्तिशाली हैं, जिससे वे हल्का और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। किताब का व्यावहारिक ऊर्जा कार्य उन लोगों के लिए लेकिन प्राय की किरण है जो रुके हुए महसूस करते हैं। कुछ पाठकों को एक बार में पढ़ने पर लेखन नीरस लगता है। वे धीरे और चिंतनशील पढ़ने की सलाह देते हैं। निष्कर्ष: रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल दीपांशु गिरी द्वारा लिखित एक ताज़ा, व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो पाठकों को ऊर्जा आधारित अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन का नियंत्रण लेने की शक्ति देती है। इसकी तकनीकें उपवास और चक्र सक्रियण से लेकर कृतज्ञता और इरादा निर्धारण तक सरल, कार्यान्वयन योग्य और इस विश्वास पर आधारित हैं कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को प्रकट कर सकते हैं। खुशी, स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास की तलाश करने वालों के लिए यह किताब एक खुशहाल आत्मा बनने का रोडमैप प्रदान करती है। इसकी ईमानदार, सहज शैली और परिणामों पर ध्यान इसे सेल्फ हेल्प प्रेमियों, ज्योतिष प्रशंसकों या अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजने के लिए तैयार किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ना जरूरी बनाता है। एक पाठक के रूप में मैं आपको इस किताब को खुले दिमाग से पढ़ने, अनुष्ठानों को आजमाने और जादू को स्वयं अनुभव करने की सलाह दूंगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की यात्रा है।